हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरोही क्रम, अवरोही क्रम, पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, किसी संख्या का जातीय मानक क्या होगा, उसका स्थानीय मानक क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में। इसमें किसी संख्या को सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, इस तरह लिखते जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आरोही का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। इसमें आरोही क्रम में किसी संख्या को सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखा जाता है दोस्तों, छोटी संख्या। फिर उसके बाद बड़ी संख्या लिखते जाते हैं। बड़ी संख्या लिखते जाते हैं। जैसे में दोस्तों, मान लीजिए ये संख्या है 20, 25, 24, 15, 28। इसमें दोस्तों सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेगा? सबसे पहले छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन संख्या है? 15। फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 24 के बाद 25, 25 के बाद 28। तो सबसे पहले छोटी संख्या इसमें लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्या लिखते जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे है अवरोही क्रम का अर्थ होता है दोस्तों घटते क्रम। इसका अर्थ होता है घटते क्रम। घटते क्रम, और घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद घटती संख्या को लिखते चले जाते हैं। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए दोस्तों, अवरोही क्रम में किसी संख्या को सजाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। बड़ी संख्या लिखते हैं। फिर उसके बाद छोटी संख्या लिखते जाते हैं। मान लीजिए जैसे में मान लीजिए यही संख्या ले लीजिए 20, 25, 24, 15 और 28। इस संख्या को सजाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 28, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद कितना है? 15 है। तो अवरोही क्रम का अर्थ होता है दोस्तों घटते क्रम, और घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद छोटी संख्या लिखते चले जाते हैं। उसी प्रकार आइए दोस्तों यहाँ पे एक और है, समझते हैं इसको। पूर्ववर्ती संख्या एवं उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है? पूर्ववर्ती का अर्थ होता है दोस्तों पहले, किसी संख्या के पहले की संख्या, और उत्तरवर्ती का अर्थ होता है दोस्तों किसी संख्या के बाद की संख्या, और इसका होता है पहले की संख्या। तो चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं दोस्तों। मान लीजिए किसी
संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए जैसे में दोस्तों 500 का यहाँ पर लीजिए, 500 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 500 का पूर्ववर्ती संख्या 500 से पहले की संख्या 499, ठीक इसके पहले की संख्या। और उसी प्रकार उत्तरवर्ती में दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए 299 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? 299 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? तो 299 को उत्तरवर्ती संख्या मतलब 299 के बाद की संख्या, तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे और उत्तरवर्ती में एक जोड़ देंगे। चलिए अब समझते हैं किसी संख्या का जातीय मान क्या होगा और किसी संख्या का स्थानीय मान क्या होगा। जातीय मान किसी अंक का अपना मान जातीय मान कहलाता है दोस्तों। जैसे में यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। जैसे में मान लीजिए 5 4 3 2 8, इसमें 3 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों? इसमें 3 का जातीय मान। तो दोस्तों किसी अंक का अपना मान जातीय मान कहलाता है, तो 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं दोस्तों, इसका डिफिनेशन लिख भी सकते हैं। किसी अंक का अपना मान जातीय मान कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे स्थानीय मान है दोस्तों। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान और उसके प्राप्त स्थान एवं जातीय मान का गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। जैसे में दोस्तों इसी में ले लीजिए, यहाँ पे 5 4 3 2 8 है। इसमें 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 है और इकाई दहाई सैकड़ा है, तो 3 का स्थानीय मान कितना है? स्थानीय मान तो यहाँ पे सैकड़ा है, तो 300 से गुना कर देंगे दोस्तों, 300 हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार नहीं समझे हैं तो इतना बात याद रखिए, किसी संख्या का स्थानीय मान जो पूछे वो संख्या लिख लेना है और उसके बाद जितनी संख्या रहे उतना जीरो बैठा देना है। जैसे इसमें 4 का अगर स्थानीय मान पूछे तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे और उसके बाद जितना संख्या रहेगा उतना जीरो बैठा देंगे। यहाँ पे 3 जीरो बैठा देंगे, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसका डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। किसी, यहाँ पे लिख देंगे किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके प्राप्त स्थान एवं जातीय मान
का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान 3 है और इसका प्राप्त स्थान कितना पर है, इकाई दहाई सैकड़ा पर, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो 300 हो जाएगा। अगर इस प्रकार आपको याद नहीं रहता है तो दोस्तों जितना पूछे वह संख्या लिख देना है और उसके बाद जितना संख्या रहे उतना जीरो बैठा देना है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।